गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रमेश और सरिता अपने दो बेटों के साथ रहते थे। एक बेटा रोहित उनका असली बेटा था और दूसरा विक्रम जिसे उन्होंने गोद लिया था। विक्रम के असली माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे और रमेश ने उसे दया के नाम पर अपना लिया था। लेकिन ये दया केवल दिखावे के लिए थी। असल में विक्रम के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। रोहित को हर सुख सुविधा दी जाती, उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज किया जाता, लेकिन विक्रम से छोटी सी भूल भी हो जाती तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसे हमेशा ताने मिलते, खेतों में कठिन काम कराया जाता, जबकि रोहित को कभी कोई काम नहीं करना पड़ता। गांव वाले भी इस बात को जानते थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। अकेलापन और दर्द। एक दिन विक्रम को बहुत बुरी तरह पीटा गया। वह खेतों से भागकर गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, माँ पापा, आपने मुझे इन निर्दयी लोगों के पास क्यों छोड़ दिया? क्या इस दुनिया में अनाथों के लिए कोई जगह नहीं? वह रोते रोते सो गया। तभी अचानक नदी में हलचल हुई और पानी से एक रहस्यमयी परछाई उभरी। वह जलपरी जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा विक्रम के माता पिता से मिलता जुलता था। विक्रम चौंक गया। चमत्कारी शक्ति। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे भीतर है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी काबिलियत को पहचानो। इतना कहकर उस परछाई ने विक्रम के माथे को छुआ और अचानक विक्रम के भीतर एक अनोखी ऊर्जा जाग गई। वह पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा समझदार और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। परछाई ने कहा, अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। बदलाव की शुरुआत। अगले ही दिन से विक्रम ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। पहले जो सवाल उसे कठिन लगते थे, अब वे आसानी से हल होने लगे। उसकी याददाश्त तेज हो गई और वह विज्ञान में गहरी रुचि लेने लगा। वह नई नई चीजें बनाने लगा, जिनके बारे में गांव में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसने विज्ञान के बड़े बड़े विद्वानों को चौंका दिया। शहर में उसकी चर्चा होने लगी। उसे एक महान वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया। बदले हुए रिश्ते। अब वही रमेश और सरिता, जो कभी उसे पीटते थे, उसे गले लगाने लगे। गांव के लोग, जो कभी उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया कि हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन तुमने हमें गलत साबित कर दिया। हमें माफ कर दो, बेटा। विक्रम मुस्कुराया और कहा, अगर आप किसी को समझने से पहले ही ठुकरा देंगे तो आप उसकी असली काबिलियत कभी नहीं पहचान पाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेरे साथ क्या किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आगे से किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया केवल उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो खुद को साबित कर पाते हैं। अगर आप गरीब, अनपढ़ या कमजोर हैं तो लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ महान कर दिखाएं तो वही लोग आपको सिर आंखों पर बैठाएंगे। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अनोखी शक्ति होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।